Hello class 6, welcome back to your maths classes. I am Rohit, and in our last class we discussed about proportions. Okay, I hope you have understood what is proportion, and must have solved some questions from your exercise 12th A. Today we will move further and solve some more questions from exercise 12th A. So I think we have covered till question number 2. We will start from question number 3 of exercise 12A. So exercise is 12A and question number 3, first part. And question says find the value of x so that the given four numbers are in proportion. And values are x, 6, 10 and 15. ठीक है, आपको वैल्यू बतानी है x की so that these numbers are in proportion. So write these numbers in proportion first. X ratio 6, 10 ratio 15. X is to 6 as 10 is to 15. ठीक है, अब हमें पता है that प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ये हमने पढ़ा था. ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाली, और मीन वैल्यू बीच वाली. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में कौन कौन सी जाएंगी? x मल्टीप्लाई बाय 15, एक ये और एक ये. और मीन में कौन सी आ जाएंगी? 6 इंटू 10. ओके, नाउ डू द कैलकुलेशन. x विल बी 6 इंटू 10 अपॉन 15. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 and 2 2 जा 4. So the value of x is 4. Okay, one more part. Suppose part number 4 and values are 4, x, 6 and 18. कुछ नहीं करना है, simply first write in proportion. 4 is to x as 6 is to 18. ठीक है, लिख दिया. आप क्या करें? वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, शॉर्ट में लिख देता हूँ. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ये आपको लिखना है. ठीक है, एक्सट्रीम क्या हो गया? 4 और 18. सो 4 इंटू 18. मीन क्या हो जाएगा? x और 6, x इंटू 6. अब बची कैलकुलेशन. x क्या हो जाएगा भाई? 4 इंटू 18. यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा. 6 3 जा 18 and 3 4 जा 12. So the value of x will be 12. तो ये हो गया मेरा आंसर. ठीक है, तो थर्ड के सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने. आसान सा सवाल है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द फर्स्ट, सेकेंड एंड द फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रपोर्शन आर 6, 18 and 75. फाइंड द थर्ड टर्म. और दी आसान बात जो पूछा है उससे सपोज कर लेते हैं. लेट द थर्ड टर्म इज x. ठीक है, अब हमने, अगर आपको याद हो, हमने क्या पढ़ा था प्रोपोर्शन में? इस तरह से पढ़ा था. ठीक है, ये थी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. 1 और 4 क्या होती हैं? एक्सट्रीम टर्म. 2 and 3 क्या होती हैं? मीन टर्म. ठीक है, अब इन्हीं की हमें वैल्यू के मैंने. फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 6. ठीक है, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है? 18. थर्ड टर्म आपने सपोज किया x, तो ये हो गई x. एंड लास्ट फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 75. ठीक है, आप क्या करोगे? वही काम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. 6 और 75. 6 मल्टीप्लाई
75 इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स। अब बची कैलकुलेशन, x क्या हो जाएगा भाई 6 इंटू 75 अपॉन 18, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सो x विल बी 15, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 6 आर सेम, अपने आप कर सकते हैं आप। जो टर्म आपको ना दी है उसको आप x मान लेंगे और बाकी टर्म आपको सारी दे रखी हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इट सेज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द एंड द विड्थ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड इज़ 5:2। फाइंड द लेंथ इफ़ द विड्थ इज़ 40 मीटर, ठीक है। आपको स्कूल ग्राउंड की लेंथ और विड्थ का रेशियो गिवन है और आपको लेंथ बतानी है, विड्थ आपको दे रखी है 40 मीटर्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ and it is given as 5:2, ठीक है। और विड्थ आपको दी है 40 मीटर्स, विड्थ इज़ 40 मीटर्स। लेंथ हम सपोज कर लेते हैं भाई, लेट द लेंथ इज़ x मीटर, ठीक है। सो अब क्या करेंगे आपको करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन करना। आपको रेशियो गिवन है लेंथ और विड्थ का 5:2। 5:2 को हम क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट 5/2, ठीक है। रेशियो को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 5/2। अब आप देखो यहाँ पर ये 5 किसकी वैल्यू है? लेंथ की, और 2 किसकी वैल्यू है? विड्थ की। पहले लेंथ है फिर विड्थ है, तो यहाँ भी ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? विड्थ। अब ये किसके इक्वल होगी? जो उसको जिसकी वैल्यू गिवन है। विड्थ की वैल्यू क्या है? 40 मीटर, और विड्थ कहाँ पर है? यहाँ पर। सो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 40 के। और लेंथ क्या मानी है? x। लेंथ कहाँ पे है? न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? x। सो 5/2 विल बी इक्वल्स टू x/40। अब कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 40, और x क्या हो जाएगा? 5 इंटू 40/2, 2 2 ज़ा 4, 0, 25 ज़ा 100, सो लेंथ आ गई 100 मीटर, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इसको करना चाहें प्रपोर्शन के तरीके से तो उससे भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमें किसका रेशियो गिवन है? लेंथ और विड्थ का, ठीक है। सो लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या गिवन है हमें? ठीक है, लेंथ कितनी है मेरी? x मीटर मानी है मैंने, तो ये ले ली मैंने x, और विड्थ कितनी गिवन है मुझे? 40 मीटर, तो ये हो गई 40, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे? 5:2, ठीक है। अब ये दोनों रेशियो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अब जब ये दोनों रेशियो इक्वल में होंगे तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं? प्रपोर्शन में रख सकते हैं। तो इसके मैं क्या लिख सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5:2 इज़ इन प्रपोर्शन विद x/40, ठीक है। अब वही काम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 5 इंटू 40 इक्वल्स टू x इंटू 2। x क्या हो जाएगा? 5 इंटू 40/2, 2 2 ज़ा 4, 0, नाउ 100, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे आप उस मेथड को समझ लेना।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम है, तो सभी सेम। चलो 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल इज़ 2:5। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो एंड दैट इज़ 2:5। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ द बॉयज़ इज़ 225, नंबर ऑफ बॉयज़ दैट आर 225, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये पूछा है मुझे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये क्या हो जाएंगी x। ठीक है, इस पर मेथड से करते हैं, ज़्यादा आसान है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गर्ल और बॉय का रेशियो क्या है 2:5, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2/5। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे 2 किसकी वैल्यू है गर्ल की, गर्ल की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो क्या हो जाएगा 2 = x, और बॉय की वैल्यू क्या गिवन है 225, तो 5 के सामने क्या आएगा 225। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x × 5 = 2 × 225, x हो जाएगा 2 × 225/5, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, कैरीज 2, 5 5 जा 25, 45 2 is 90। So there are 90 girls in the school। और टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स प्लस बॉयज़, सो 90 + 225, 5 9 2 11, 2 + 1 3, so there are 315 students in the school। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, बस आपको रेशियो देख के चलना है कि कौन सा रेशियो किसके इक्वल आएगा। अगर आपने वही गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिसका रेशियो गिवन है आपको उसी के इक्वल उस वैल्यू को रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कहता है इन अ क्लास 1 आउट ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट पास, एक क्लास में 5 में से एक स्टूडेंट पास होता है, 1 आउट ऑफ 5। देयर आर 225 स्टूडेंट इन द सेक्शन ऑफ अ क्लास, हाउ मैनी हैव पास्ड। आसान सी बात है, आपको क्या कहा है कि 5 में से एक पास होता है, दैट मीन्स ये क्या कह रहा है आपको रेशियो, तो रेशियो क्या हो गया 1:5। ठीक है, तो क्या कहा इसने, किसका रेशियो है पास टू द टोटल स्टूडेंट, किसका रेशियो है पास स्टूडेंट्स टू द टोटल स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है आपको 1:5। 5 में से 1 पास होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं 5 में से क्या पास हो रहे हैं 1 पास हो रहे हैं, तो रेशियो क्या हो गया 1:5। फिर आपको क्या दिया है टोटल की वैल्यू, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 225, क्या बताने हैं पास, क्या मान लेंगे लेट दी पास टू स्टूडेंट्स आर x। अगेन द सेम थिंग, क्या करेंगे 1/5, 1 कौन से हैं पास वाले क्या माने हैं x, तो 1 के सामने क्या आएगा x, अपॉन में 5 कौन से वाले हैं टोटल की वैल्यू क्या है 225। अब बची कैलकुलेशन, x × 5 इज़ 225 × 1, x क्या हो जाएगा 225/5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, so there are 45 students passed out of 225 students। Okay, so this exercise is finished. In our next class we will study exercise 12b। Okay, complete this exercise in your notebook and practice more questions at your home, and if you find any difficulty you can always ask me. Thank you.